ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः देवीव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्नयो जाग्रीवांस समिन्दते विष्णोः यत् परमं पदम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ऊपर वाला जाने। जब भी कोई बात होती है और हमें उसका उत्तर शायद नहीं पता रहता है तो हम कहते हैं ऊपर वाला जाने। तो ये ऊपर वाला जाने कहाँ से आया है? हमने आपको पिछले कई क्लासों में केवल यही बताया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। ईश्वर का एक नाम विष्णु है और विष्णु का मतलब ही होता है सर्वव्यापी। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतांतरात्मा, ये सब चीज़ें हम बताते आए हैं। वो एक ही ईश्वर है। वो सभी जीवों में विद्यमान है, सभी वस्तुओं में विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है। हम इसी बात को कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सच है और उसी को विद्वान लोग अनेक तरीके से अनेक नामों से जानते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्य सस्पर्णो गरुत्मान, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातृस्वान बाहो। वह एक ही सत्य है, वह एक ही ईश्वर है, वह एक ही परमात्मा है जिसको इंद्र भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं, वरुण भी कहते हैं और से बहुत से हैं। सारे मंत्रों को मैं यहाँ पर उद्धृत नहीं करना चाहूँगा, ये पहले भी आ चुका है। उसी का नाम विष्णु है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम इवेन दुर्गा वगैरह भी है। जो भी है उसी का नाम विस्तार है उसके गुणों के नाते। उसका असली रूप तो ओमकार का है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ओम खम ब्रह्म, खम ब्रह्म मतलब वो आकाशवत है। जैसे आकाश बहुत व्याप्त है वैसे ही वो भी व्याप्त है। हम कहते हैं वो ब्रह्म है, बृहत बृंगेत यदि ब्रह्म, वो सबसे बड़ा है इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। उसके पास सारे ऐश्वर्यों का साधन है तो इसको इंद्र कहते हैं। वो सबका हितैषी है तो उसको मित्र कहते हैं। वो सब में श्रेष्ठ है तो उसको वरुण कहते हैं। उसका वो सबका कल्याण करता है तो उसको शिव कहते हैं। तो इस तरीके से उसको ये अनेकों नाम है। तो मूलतः हम बता रहे हैं कि वो सर्वव्यापी है, जगत के कण कण में व्याप्त है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। तो जब यही है तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि ऊपर वाला जाने? क्या वो ऊपर रहता है? और ऊपर रहता तो कहाँ रहता है? ये चीज़ें कैसे आई हैं? ये सब चीज़ें आई हैं तरह तरह के जो सामाजिक मिलावट हमारे यहाँ हुए हैं उसके नाते। सबसे पहले वेद ही आए और वेद यही बताते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। लेकिन पिछले कुछ हजार सालों में बहुत से धर्म आए हैं। जैसे करीब 3000 साल पहले
यहूदी धर्म आया। तो हम आपको पंच महायज्ञ की बात कर रहे हैं। हमने पीछे थोड़ा ब्रीफ बताया भी है, अब हम उसके प्रैक्टिकल की ओर प्रवेश करेंगे अगले क्लासेस से। तो पंच महायज्ञ है ब्रह्म संध्या या ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिपशु यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये 5 तरह के यज्ञ हैं। जब दूसरी सभ्यताएं, दूसरे धर्म भी डेवलप हुए, सबसे पहले दूसरे धर्म डेवलप क्यों हुए? वेदों के पठन पाठन में जब विकृतियां आने लगीं, लोग उनको सही ढंग से नहीं समझने लगे, जानबूझ करके कुछ लोगों ने उनका गलत अर्थ किया अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, या अनजाने में किया। जैसे आजकल भी इसमें बहुत सी विकृतियां जोड़ी जा रही हैं। एक सुंदर एग्जाम्पल मैं देता हूं। विकृतियों को तो सुंदर नहीं कह सकते हैं, लेकिन विकृतियों को अगर हम कारणभूत माने, जो हमारे अंदर बदलाव आए हैं और पंचमहायज्ञ क्यों हम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रमुख है। एक महाराज जी हैं, उनके हजारों करोड़ों अनुयायी हैं। मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये सब चीज़ें कंट्रोवर्शियल हम नहीं करना चाहते हैं, और मेरा किसी एक व्यक्ति से कोई दुराव भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर कोई चीज़ें गलत जा रही हैं तो उसको गलत कहना भी जरूरी है। तो नाम लिए बिना बता रहा हूँ। तो जैसे तो वो कहते हैं कि कबीर भगवान है, राइट? एक ही भगवान है, वो कबीर देव है। वो कबीर, हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास एक संत थे, और अच्छे संत थे। उनका एजुकेशन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन संत तो थे और बड़ी अच्छी बातें कह कर गए हैं। ऐसी प्रेरणादायक बातें कह गए हैं जो हम आज तक उनसे प्रेरणा लेते भी रहते हैं। लेकिन वो संत थे। लेकिन ये कहते हैं कि वो कबीर देव थे, वही भगवान थे, और किसी न किसी रूप में वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यही वेदों ने भी कहा है। जैसे मैं सारे एग्जाम्पल नहीं लूँगा, 1-2 एग्जाम्पल लूँगा। उन्होंने एक किताब लिखी है जो बहुत प्रचलित है उनके अनुयायियों के बीच में, और उसमें वो बताते हैं कि कबीर देव का नाम अनेकों बार वेदों में आया है। अब मैं बताता हूँ 1-2 एग्जाम्पल उसके। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें मंत्र में एक शब्द आया है, कबीर अंगिरसी, कबीर अंगारी रसी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कवि ही अंगारी असी। अर्थ नहीं बताऊंगा, मैं केवल बताना चाह रहा हूँ कहाँ से उन्होंने कबीर देव नाम लिया है। तो जब इसकी संधि करते हैं, 3 शब्द हैं, कवि ही अंगारी ही असी। आप जानते हो संस्कृत में संधि होता है और फिर हम उसका विच्छेद करके अर्थ लगाते हैं। तो 3 शब्दों के जोड़ से बना है कबीर अंगारी असी। तो कवि ही अंगारी ही असी, और इसका शब्द जो बना हुआ है ज्वाइन करके, संधि करके, वह कबीर अंगारी रसी। तो वो कबीर आ जाता है उसमें। तो वो कहते हैं कि ये कबीर देव हैं या कबीर हैं, उनका नाम आया है, और वही भगवान है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। एक और एग्जाम्पल देता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सूक्त नंबर 96 में मंत्र नंबर 17 है, 17, 9th मंडल से 96 सूक्त नंबर, मंत्र नंबर 17, कबीर गिरवी ही। कबीर गिरवी एक शब्द आया है, ये 2 शब्दों के मेल से बना है, कवि ही गिरवी ही, कवि ही गिरवी ही। जब इसको संधि किया गया तो कबीर गिरवी हो गया, तो इसमें कबीर आ जाता है।
इसी तरह से उन्होंने एक दो नहीं बहुत से एग्जाम्पल वेदों से खोज निकाले हैं। और न उनके भक्त ये पूछते हैं कि वास्तव में ये संस्कृत में क्या है, इसका सदविच्छेद क्या है, इसका पद वाक्य क्या है, इसके ऋषि कौन है, इसके देवता कौन है, किस छंद में लिखा गया है। कुछ भी नहीं कोई पूछता है। महाराज जी हैं तो जो बोल दिए वो सत्य है। तो हर जगह उनको कबीर देव दिखाई पड़ता है वेदों में। तो इसी तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत सी तरह की विकृतियां पैदा की, बहुत सी तरह की विकृतियां पैदा हुई। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध के पहले जस्ट पहले ऐसा तक हुआ था कि लोगों ने जो हवन होता है, हवन में हिंसा को भी करने लगे थे और कहते थे कि हिंसा भी वेदों में लिखी हुई है, जो वेदों में बिल्कुल नहीं है। वेदों में तो वेदों का तो शुरुआत ही होता है। अगर आप ऋग्वेद का पहला सूक्त देखें तो उसी में 2 बार आया है कि ये अहिंसक होता है। हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वेदों में कहीं हिंसा की बात नहीं है। लेकिन वो लोग इसी के बहाने हिंसा करने लगे और लोगों को बताने कि वेदों में हिंसा लिखी हुई है। तो इस तरीके से बहुत सी विकृतियां जब आने लगीं तो उसके विरोध में वास्तव में लोग वेदों का विरोध करने लगे। वास्तव में विरोध तो विकृतियों का था, लेकिन जो विरोध किए वो भी नहीं समझते थे कि ये विकृतियां हैं वेदों की, न कि वेदों में ऐसा कुछ किया गया है। और विरोध शुरू हुआ। महात्मा बुद्ध ने भी ऐसे ही विरोध एक तरह से उसका उल्लंघन किया। तो बौद्ध जैन धर्म में सभी पैदा हुए। तो इसके पहले भी यहूदी धर्म आया। हम पंच महायज्ञ करते हैं। अगर आप देखेंगे यहूदी जो पारसी धर्म आया, सॉरी यहूदी के भी पहले पारसी धर्म आया था। तो पारसियों ने बहुत कुछ इन पंच महायज्ञों से अपनाया था। हम पंच महायज्ञ करते थे तो उन्होंने वही 5 रखा है दूसरे रूप में। वो भी वेदी बनाते हैं। उनका एक धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्टा, नाम सुना होगा। जैन अवेस्टा में 75% शब्द अभी भी वेदों से लिए गए हैं। ध्यान से आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 75% चीज़ें वेदों से उसके शब्द लिए गए हैं। और हम 5 महायज्ञ करते थे तो वो जो हैं वो भी वेदी बनाते हैं। और 5 बार वो अग्निहोत्र करते हैं, अग्नि उसमें जलाते हैं पूरे दिन में। तो उसका ये पंचमायज्ञ का एक तरह से बिखरा हुआ विकृत रूप था। उसके बाद यहूदी आए, उन्होंने भी इस पांच महायज्ञ के को एक बदले रूप में दिखाया। 5 बार वो अग्नि तो नहीं जलाते थे जैसे पारसी करते थे, बल्कि इन लोगों ने क्या किया कि 5 कैंडल जलाने लगे। राइट, इन्होंने 5 कैंडल जलाते थे। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि 5 कैंडल जलाते थे कि 5 कैंडल 5 बार दिन में जलाते थे, लेकिन कुछ 5 से ऐसे ही है 5 कैंडल वो भी जलाते हैं, शायद 5 बार जलाते हैं या एक ही बार जलाते हैं, लेकिन 5 वहाँ भी है, 5 कैंडल तो जलाते ही जलाते हैं। उसके बाद कुछ 2,500 साल बाद ईसाई धर्म आया, क्रिश्चियनिटी आई। तो क्रिश्चियनिटी में उन्होंने कहा कि भाई डेली 5 कैंडल नहीं जलाएंगे, डेली 5 बार हम ये अग्नि नहीं जलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम संडे को करेंगे। तो हर संडे को देखें तो वो भी जो कैंडल जलाते हैं वो कैंडल में भी 5 का ही स्टैंड होता है। तो ये सभी चीज़ें वहीं से एक तरह से पंचमहायज्ञ से विकृत रूप में आई हैं। हम पंचमहायज्ञ किया करते थे
राम और कृष्ण किया करते थे, उन्होंने कहा भी है, पिछले क्लासेस में हमने बताया है। तो पारसी लोगों ने 5 बार वेदी बनाते थे, 5 बार अग्नि जलाते थे। तो यहूदी लोग 5 कैंडल जलाते थे, डेली जलाते थे। और ईसाई लोग फिर संडे के संडे जलाने लगे, लेकिन वही 5 रहा। तो जैसे ये पूजा की पद्धतियाँ बदलती गईं, यज्ञ से लेकर के वेदी बनाने, जलाने और कैंडल जलाने तक, उसी तरह से विकृतियाँ आईं ईश्वर के समझने में भी। हम कहते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, हमारे अंतःकरण में भी, सबके अंतःकरण में भी व्याप्त है। इसके अनेकों एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं। तो उसी तर्ज पर ईसाई लोगों ने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हम कहेंगे कि वो चौथे आसमान में रहता है। तो ईसाइयों ने बनाया कि वो ऊपर रहता है, चौथे आसमान पर रहता है। उसके बाद करीब 1,500 साल पहले फिर इस्लाम आया। तो इन्होंने कहा कि वो लोग कहते हैं चौथे आसमान पर, हमारा खुदा जो है उसके ऊपर रहेगा 7वें आसमान पर। तो चौथे आसमान से वो ऊपर उठ करके 7वें आसमान पर आ गया, ऐसा इस्लाम में कहा गया। तो अब इसका मतलब है कि वो जो ईश्वर है या जो खुदा है, गॉड है, जो भी वो कहते हैं, वो चौथे आसमान पर रहता है या 7वें आसमान पर रहता है, लेकिन ऊपर रहता है। और इसी से वो लोग बोलते हैं ऊपर वाला जाने। अब जब इस्लाम भारत में आया तो उनका बहुत कुछ चीज़ें हमारे धर्म से मिक्स हो गई। अनायास ही जब लोग मिलते हैं तो चीज़ें मिक्स भी होती हैं। और ईसाई भी लोग आए यहाँ पर। ये सभी लोग मानते हैं कि ईश्वर ऊपर रहता है, चाहे चौथे आसमान में रहे चाहे 7वें आसमान, ऊपर रहता है। अब आप लोग खुद ही अर्थ लगाएं कि जो सर्वव्यापक, वेदों का मत है कि वो सर्वव्यापक है, जगत के कण कण में व्याप्त है, सबके अंतःकरण में भी वही रहता है। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया, अनेकों बार इस मंत्र को मैं रिपीट कर चुका हूँ। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, तो वो सर्वव्यापी है। विष्णु नाम है, वैवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु, जो सब जगह व्याप्त है वो विष्णु है। तो आप लोग खुद समझ लीजिए कि ऊपर वाला जाना सही है कि सर्वव्यापी है, सही है। मैं आपके ऊपर यह बात छोड़ता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। ओम तत्सत।